को उपहार मिल रहा है तो गुलाब देवी जी तो इतने दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि जिला मुख्यालय बनना चाहिए बनना चाहिए बनना चाहिए। आज वही जिला मुख्यालय को उपहार देने के लिए हम संभल नगर को आए हैं। बहनों और भाइयों, संभल की घोषणा हुई थी 2011 में। पिछले 14 वर्षों के पास संभल के पास अपना जिला मुख्यालय नहीं, पुलिस लाइन नहीं। हमने 288 करोड़ पुलिस लाइन के लिए यहां स्वीकृत किए हैं, काम चल रहा है। जैसे पुलिस लाइन का काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही लगभग 80 एकड़ क्षेत्रफल में जिला मुख्यालय के निर्माण के लिए भी इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स देंगे। एक छत के नीचे जिला से जुड़े हुए सभी कार्यालय एक छत के नीचे लेके आएंगे और जनता को वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। यहां से संभल की दूरी को कम करने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी भी देंगे। कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो, वही है हरिहर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में हमारे पावन ग्रंथों ने माना है। बहनों और भाइयों, कुछ लोगों को यह विवादित विषय लगता होगा, क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि ही विवादित है, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही विरासत है, उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है। लेकिन यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है, यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है। यहां पर जब संभल की हम चर्चा करते हैं तो बहनों और भाइयों, यह हम सबका और दुनिया का ध्यान आकर्षित इसके माध्यम से हम सबका हो जाता है। आपने इस बात को देखा होगा कि संभल की चर्चा जो सबसे प्राचीन पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, 5000 साल पहले रचा गया था। भगवान वेदव्यास ने महाभारत युद्ध के बाद उस समय की शांति के लिए, मुक्ति के लिए जिस महापुराण की रचना की थी, वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। स्कंद पुराण ने इस बारे में कहा है कि सत्य सत्यव्रतो नाम त्रेतायाम च महदगिरी द्वापरे पिंगलो नाम कलो संभल उच्यते। यानी संभल एक कलयुग का नाम है। अलग अलग युग में अलग अलग नाम थे। सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और आज संभल यानी संभल हो गया। ये स्कंद पुराण कहता है। और पुराण के ही इसी प्रसंग को अगर आप ध्यान में रख करके देखेंगे तो वही प्रसंग हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। स्कंद पुराण ही इस बात का उल्लेख भी करता है, जहां पर स्कंद जी महर्षि अगस्त्य से इस बारे में कहते हैं कि आकर्णे महाभाग पूर्वे सांभलेश्वरम गंगा रथ प्रामध्य सतम क्षेत्रम च योजन त्रयम। यानी यह संभल के बारे में कि संभल नगर जो भागीरथी गंगा और राम गंगा के मध्य में है, यह 36 किलोमीटर की दायरे में स्थित है। इसके महात्म के बारे में, इसके क्षेत्रफल के बारे में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात का उल्लेख करता है कि यदा चंद्रस्य च सूर्यस्य च तथा तिस्य बृहस्पति एक राशो समेस्यन्ते तदा भवति तत्कृतम। पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा, जो श्री कल्कि श्री विष्णु के अवतार और सतयुग और कलयुग की संधि में होगा।
अब जिसके पास दृष्टि न हो तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। और संभल एक सच्चाई है। बहनों और भाइयों, इस सच्चाई का उल्लेख हमारा ग्रंथ कहता है। 68 तीर्थ थे, 68 तीर्थ थे यहां के, 19 पावन कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया, कैसे इन कार्यों को अपवित्र करने का कार्य किया, कैसे कब्जे हो जाते हैं। 19 के 19 कूपों पर कब्जा हो जाता है, तीर्थों पर कब्जे हो जाते हैं, मार्ग तोड़ दिए जाते हैं। 24 कोस और 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग को बाधित किया जाता है। परिणाम एक सच को छुपाने का कुत्सित प्रयास। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में इन तीर्थों का पुनरुद्धार किया था। उन्होंने उस समय जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उसी समय भगवान सोमनाथ के मंदिर का, चाहे भगवान सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र गुजरात का हो या काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर, ये क्रूर आक्रांताओं के बर्बरता के शिकार हुए थे। उनका पुनरुद्धार करने का काम, यह कार्य भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था। तो साथ ही साथ उन्होंने संभल के इन तीर्थों के पुनरुद्धार का भी काम किया था। आज भी आप देखते होंगे लोक माता अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के द्वारा तमाम तीर्थों के लिए कुछ सहयोग किया जाता है, लेकिन अब हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब एक डबल इंजन की सरकार उठाएगी। आज आप देखते होंगे काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से जो भव्य स्वरूप प्राप्त किया है, आज काशी में कोटि कोटि भारतवासी आकर के, सनातन धर्मावलंबी आकर के आस्था के साथ साथ वहां के विकास को एक नई ऊंचाई पे पहुंचा रहे हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण बनने के साथ ही एक नई अयोध्या के दर्शन हमें अयोध्या धाम में होते देखने को मिलते हैं। बहनों और भाइयों, अगर काशी में और अयोध्या में हो सकता है तो संभल में क्यों नहीं। संभल भगवान कल्की और हरिहर के इस पावन धाम के पुनरुद्धार का कार्य क्यों नहीं, और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए सरकार आई है आपके पास। सरकार आपके पास आई है आपसे कहने के लिए हम विकास भी कराएंगे, हम लोक कल्याण के कार्यक्रमों को भी करेंगे, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान को देंगे, और संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे, जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे। उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। बहनों और भाइयों, संभल की इसी सच्चाई को आज डबल इंजन की सरकार देश और दुनिया के सामने ला रही है। हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण भी है, हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण भी है, और हमें सब कुछ बताने के लिए हमारे पास है
और पुनरुद्धार के उस कार्यक्रम को जिस स्तर पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है, आज उसी को एक शुभारंभ करने के लिए मुझे सावन मास में, देखो विष्णु का अवतार है, होने वाला है, तो भगवान विष्णु की इस संभावित अवतार की भूमि को, भगवान कल्कि की इस पावन धरा को श्रावण मास में, यानी भगवान शिव का महीना है, तो हरि का भी और हर का भी एक साथ समन्वय आज यहां पर हो रहा है। इसलिए हम लोग आज यहां पर आए हैं। जो योजनाएं हम लेके आए हैं, ये तो एक छोटी सी झलक है, इसकी एक छोटी सी झलक है। ये कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेंगे। जितना बड़ा पुलिस लाइन, जितनी बड़ी पुलिस लाइन बनेगी, उतना ही बड़ा जिला मुख्यालय भी यहां पे बनेगा, इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। एक वैसे भी चंदौसी तो हमारा वैसे पहले से ही ये मान्यता प्राप्त है कि ये मिनी काशी है, छोटी काशी के रूप में उसकी मान्यता है। लोग वृंदावन के रूप में, काशी के रूप में बड़ी मान्यता के साथ, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ वहां की पर सैकड़ों की संख्या में बने हुए मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं। चंदौसी में एक बार आना भी है मुझे, वहां पर बजरंगबली का एक बड़ी मूर्ति भी बनाई हुई है। बहनों और भाइयों, विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं, वोट बैंक नहीं, विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं मिलता था, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी, गरीब बच्चा स्कूल में जाता था, न शिक्षक होता था, न बुनियादी सुविधाएं होती थी, बेटी असमय स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती थी क्योंकि विद्यालय में न पेयजल की व्यवस्था थी, न शौचालय की व्यवस्था थी। और आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आज आप देख रहे होंगे विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, टॉयलेट की व्यवस्था भी है, अच्छा फर्श बना है। फर्श बनाने के साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लास भी है, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अटल आवासीय विद्यालय आप देखिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए और कोविड कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हुए थे, जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया था, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। पिछली सरकार एक जिले में एक माफिया पालती थी, उस माफिया के गुंडे पूरे जनपद को तबाह करते थे, दंगा करवाते थे, अराजकता फैलाते थे। हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों को कारोबार के साथ जोड़ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज देकर के बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा दी जा रही है। बिना भेदभाव के हर गरीब को
5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है। राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और हर बेटी के लिए शिक्षा के साथ साथ उसकी शादी का इंतजाम के लिए भी सरकार बेटी को विदा करने के लिए भी 1 लाख रुपए का अनुदान सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है। युवाओं के लिए भर्ती के अभियान को भी बिना भेदभाव के आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौकरी, अभी हाल ही में 60,244 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न किया गया। हर जनपद के युवा आए थे, चेहरा नहीं देखा गया, जाति नहीं देखी गई। उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसको अधिकार मिलना ही चाहिए, हर हाल में उसका अधिकार उसे दिया जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए और इसीलिए हम कहते हैं, पिछली सरकार में दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, शोषण होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेशवासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है और उसी प्रगति के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आज यहां पे शिक्षा के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, पेयजल के लिए, सड़क के लिए, पर्यटन की सुविधाओं को लेकर, जिला मुख्यालय को लेकर, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, कंपोजिट विद्यालय को लेकर के ये सभी उपहार आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 9 अगस्त काकोरी के क्रांतिकारियों की, महानायकों की 10 एक्शन के स्मृति दिवस भी है, 9 अगस्त की तिथि। बहनों और भाइयों, 15 अगस्त देश का स्वाधीनता दिवस प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, हर घर पे तिरंगा फहराना है। 13, 14, 15 हर भारतवासी अपने घर के ऊपर भारत के आन बान शान के प्रतीक तिरंगा लहराने का काम करिए। भारत के आन बान शान का प्रतीक हमारा तिरंगा है। और साथ ही साथ 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों के लिए, सज्जनों के संरक्षण के लिए और दुर्जनों के संहार के लिए भगवान बार बार आते हैं, बार बार आएंगे और कल की भगवान भी संभल में अवश्य आएंगे। यह संकल्प लेकर के हम सबको आगे बढ़ना होगा। मैं संभल वासियों के लिए, जनपद वासियों के साहस का यहां पर सम्मान करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में रह करके जिन लोगों ने दंगों की त्रस्ती को झेला, पिछली सरकारों के अराजक और भ्रष्ट रवैये के कारण प्रताड़ित होते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मिशन से भटके बगैर, बिना न झुके न, आपका जो संभल है ना, इस संभल ने अन्य लोगों को भी दंगाइयों से लड़ने की एक नई ताकत दी है और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करने के लिए भी आया हूं, आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये डबल इंजन की सरकार आपके विरासत और संरक्षण के लिए और विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और उसी कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए कि जिन लोगों ने संबल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से
इन सभी योजनाओं की सौगात आप सबको समर्पित करता हूं। इसलिए तो हमारी सरकार ने तय किया है कि 8, 9 और 10 अगस्त को हर वाहन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एक सह यात्री के साथ में वे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं से भी कहीं तक यात्रा कर सकती हैं, कोई किराया उनसे चार्ज नहीं होगा। ये बहनों को ये डबल इंजन सरकार की एक उपहार है, और अगर बहनों को उपहार मिल रहा है तो गुलाब देवी जी तो इतने दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि जिला मुख्यालय बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। आज वही जिला मुख्यालय का उपहार